नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। कंट्रोल सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस जिला स्तर पर प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार करने जा रही है। अपने विधायक की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाएगी, जिसमें देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। और फिर 21 अगस्त को पूरे प्रदेश के हर जिले में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा के मामले में शनिवार शाम को बलौदाबाजार पुलिस ने देवेंद्र यादव को उनके भिलाई स्थित घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अब कांग्रेस रणनीति तैयार करने जा रही है। जिला स्तर पर देखिए प्रदर्शन किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और अपने विधायक की जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में कांग्रेस मंगलवार को विधायक दल की ये बैठक बुलाने जा रही है, जिसमें तमाम विधायक शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और आगे क्या कुछ करना है, इसको लेकर रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। देखिए, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध लगातार किया जा रहा है और 21 अगस्त को यह भी बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश के हर जिले में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए, इस मामले की बात की जाए तो इसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल भी शांत नजर नहीं आ रही है। अब विधायक दल की बैठक बुलाई है, रणनीति तैयार की जाएगी, आगे क्या कुछ करना है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक होती जा रही है। दरअसल बलौदाबाजार घटना के बाद से और अब कल भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी, तो इसके बाद से कांग्रेस ये बताने की पूरी कोशिश करेगी कि कांग्रेस के विधायकों को फंसाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। और बीते दिनों अगर देखें तो कांग्रेस लगातार सरकार को खींचने के मूड में है और कांग्रेस की अपनी आक्रामकता नजर आ रही है। बलौदाबाजार में जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद से जिस तरीके से आगजनी हुई और उस आंदोलन में देवेंद्र यादव शामिल हुए थे, कांग्रेस के नेता शामिल हुए थे, पूर्व मंत्री रुद्र गुरु शामिल हुए, इन सब पर यह आरोप लगाया कि वो लोगों ने इन नेताओं ने काम किया। तो उस मामले को लेकर पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब कांग्रेस का ये कहना है कि राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और कांग्रेस के जो उभरते नेता हैं उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सीधे तौर से कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसीलिए अब 20 तारीख को एक बैठक आयोजित की गई है विधायक दल की। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इस पूरे प्रदेश में किस तरीके से इसको आंदोलन लेना है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि कांग्रेस के अगर विधायकों पर अगर सीधे तौर पर शिकंजा कसा जा रहा है तो आम जन की क्या स्थिति होगी और कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच सकता है। और कांग्रेस ने ये भी कहा कि उसमें बीजेपी के नेता भी थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जी चलिए, नजर आप बना रखिएगा जुल्फिकार, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बताते चले, कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे किस तरीके से कदम उठा रहा है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार हो चुके हैं, पूछताछ भी उनसे की गई थी। तो वही समर्थकों की बात की जाए तो समर्थकों की तरफ से लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिन में कांग्रेस की तरफ से हर जिले में प्रदर्शन भी किया जाएगा और इस गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बढ़ते आगे तो छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की है। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि प्रदेश में सीएम मोहन यादव की मंशा के अनुरूप कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। बैठक में कानून व्यवस्था और कैसे सुदृढ़ हो, इसको लेकर कई मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे हैं और सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा और आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, साथ ही मार्केटों में गाड़ियों से लगने वाले जाम और पार्किंग व्यवस्था को ठीक किया जाए। अगली खबर शाजापुर से है, जहां निजी गोदाम पर खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की और छापेमारी में खाद्य विभाग को एक निजी गोदाम से पीडीएस का 200 क्विंटल चावल बरामद हुआ है। बता दें कि जांच विभाग की टीम ने चावल को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आपको एक बार फिर से बता दें,
ये खबर शाजापुर से, जहां पर निजी गोदाम पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची हुई थी और उसके बाद छापेमार कार्रवाई करते हुए चावल यहां से जब्त किया गया है। और अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पर बगैर इजाजत के चलने वाले निजी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमएचओ ने शहर में संचालित होने वाले 31 नर्सिंग होम अस्पतालों की जांच के बाद कार्रवाई की है और संचालन को रुकवाया है। इधर सतना में एक महिला सरपंच के अपमान का मामला सामने आया। आरोप है कि रामपुर बघेलान जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत अकौना की सरपंच श्रद्धा सिंह को पहले तो ध्वजारोहण से रोका गया, फिर ग्राम सभा में कुर्सी पर भी बैठने नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला सरपंच ग्राम सभा के दौरान खड़ी रहीं और आरोप है कि जब पंचायत सचिव से कुर्सी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने महिला सरपंच को कुर्सी घर से लाने के लिए कहा। महिला सरपंच ने सचिव और उप सरपंच पर उनके अपमान का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने भी सचिव पर मनमानी का आरोप लगाया है। फिलहाल सचिव की शिकायत जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर सतना से की गई है। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा सिंह है। मैं ग्राम पंचायत अकौना की सरपंच हूँ। मुझे गांव की जनता द्वारा चुना गया है, लेकिन मुझे यहां सचिव और उप सरपंच द्वारा अपमान किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस में भी मुझे ध्वजारोहण नहीं करने दिया और आज 17 अगस्त को ग्राम सभा सचिव द्वारा रखा गया, लेकिन जब मैं वहां पास पहुंची तो उप सरपंच और सचिव दोनों कुर्सी पर बैठे हुए थे और उन दोनों के द्वारा यह कहा गया कि कुर्सी अपने घर से ला लो या फिर ज़मीन पर बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर वहां पास खड़ी रही और जब यह अपमान मेरे से नहीं सहन हुआ तो मैं वहां से चली आई। इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं इसका नतीजा गंभीर होगा। अगली खबर धार से। धार के एक 5 साल के बच्चे का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में 5 साल का बच्चा धार के बाकानेर थाने पर अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा दिखाई दिया। बच्चा अपने पिता के डांटने की शिकायत करते हुए अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट कर थाने में बंद करने की बात करता है, जिस पर पुलिस वाले बच्चे को समझाकर घर भेज देते हैं। 5 साल का हसनैन पिता के गाँव से बाहर जाने का मौका देखकर थाने पहुंचा था। हसनैन नाम है ना? इकबाल भाई कौन है? ये नाम लेते कि नहीं? कहाँ? नाम लेने कि नहीं? तो आप रिपोर्ट लिखाना चाहते हो? रिपोर्ट लिखाओगे? कुर्सी में बैठ जाओ अच्छे से पहले। चलो। हसनैन नाम है ना? पकड़ के नहीं आओ। तो किसने मारा आपको? इकबाल भाई को। इकबाल भाई कौन है? ये नाम लेते कि नहीं? कहाँ? नाम लेने कि नहीं? इधर छतरपुर के लवकुश नगर में युवक युवती के अधजले शव मिले हैं। सागर तालाब के पास की पहाड़ी पर ये शव जंजीर से बंधे मिले। युवक युवती की पहचान कर ली गई है। युवती लवकुश नगर क्षेत्र की तो युवक गौरिहार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवती एक दिन पहले ही लापता हुई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी परिजनों ने स्थानीय थाने में दर्ज करवाई थी। इधर सीहोर के भैरुंदा में एक आदिवासी युवक को बदमाशों ने पीट दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बदमाश युवक को मारते हुए नजर आ रहे हैं। युवक के सिर से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी बदमाश उसे पीट रहे हैं। पीड़ित युवक का नाम अक्षय गौड़ बताया जा रहा है। घटना भैरुंदा के बालाजीपुरम कॉलोनी में मंदिर के पास बने खंडर मकान की है। हालांकि पीड़ित युवक ने बदमाशों के डर से पुलिस में अभी तक शिकायत नहीं की। अभी माता फड़ाओ 3 जगह से 15 जगह से खून भरा है। इधर मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राजगढ़ जिले में ड्यूटी पर तैनात राजस्व विभाग के एक अधिकारी को रेत माफिया ने जान से मारने की कोशिश की है। हालांकि इस हमले में अधिकारी बाल बाल बच गए। सारंगपुर रोड पर नायब तहसीलदार सुरेश सिंह की गाड़ी को रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मारी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। अधिकारी के मुताबिक 8 अगस्त को भगवान सिंह पाल, पवन भिलाला और नीरज भिलाला ने फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस ने राजस्व विभाग के अधिकारी की शिकायत पर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। में आज दिनांक 16 अगस्त 2024 को
सहारनपुर से संडवता अपने कार्यालय जा रहा था। हराना जोड़ से पहले एक ट्रैक्टर ट्राली मेरे वाहन के आगे चल रही थी। उसमें एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था और एक व्यक्ति उसके साथ बैठा था। उन लोग ने मेरे वाहन को देखकर एकदम से ट्रैक्टर ट्राली का हाइड्रोलिक उठाकर रेत को मेरे वाहन के आगे गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मेरे द्वारा फ़ौरन वीडियो बनाकर और ट्रैक्टर ट्राली के चलते ही साथ में बगल में जाकर देखा तो जो मेरे द्वारा 8 अगस्त 2024 को 2 अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े थे, वही व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था और एक बैठा था। तो उन व्यक्तियों को मैं पहचान गया। मैंने बोला फ़ौरन, अरे पवन, तुम ये रेत लेके कहाँ जा रहे हो? तो उसने मुझे देखते ही मेरे वाहन में एक ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे मुझे बहुत तेज़ झटका लगा। मोबाइल पे मेरे भगवान सिंह खजूरिया घाटा द्वारा मुझे धमकी दी कि साहब, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, आप नए आए हो। हम लोग यहाँ पे रेत का कारोबार कई सालों से खजूरिया घाटा में कर रहे हैं, जिसकी जानकारी सहारनपुर के एक एक व्यक्ति को है। सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं रेत सप्लाई करता हूँ। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। आइंदा मेरी ट्रैक्टर ट्राली के सामने आओगे तो मैं कुचल दूँगा। इसके बाद मेरे द्वारा थाना लीमा चौहान में FIR दर्ज कराई है और आपको विस्तृत रिपोर्ट थाना लीमा चौहान में दर्ज FIR क्रमांक 0151 से 2024 से जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश रेत माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है और जानकारी के मुताबिक राजगढ़ जिले में ड्यूटी पर तैनात राजस्व विभाग के एक अधिकारी को रेत माफिया ने जान से मारने की कोशिश भी की थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। और चलिए अब बढ़ते आगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोपाल में हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और काम पर लौट गए हैं। कल देर रात जूडा संगठन ने काम पर लौटने का फैसला किया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद कोई फैसला लेंगे। हम जूडा बोर्ड के पदाधिकारी आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि एक छोटी सी खुशी भी है कि पूरे देश में हमारा ही एक कॉलेज एसोसिएशन है जूडा भोपाल, जिसके अगेंस्ट माननीय उच्च न्यायालय का जल्द से जल्द स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने का ऑर्डर आया है। इससे ये साबित होता है कि भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच, देश के बीचों बीच एक हृदय के समान है, जहाँ के JDA में अगर कोई आंदोलन शुरू होता है तो देश पर उसका कितना ज़्यादा असर हो सकता है, इस बात को जानते हुए हमारे आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की गई है। हम माननीय उच्च न्यायालय के हमारे हड़ताल को समाप्त करने के आदेश का सम्मान करते हैं और अपनी हड़ताल को वापस लेते हैं, पर जो हमारा न्याय का संघर्ष है वो आगे भी जारी रहेगा। हमारा संघर्ष न्याय के लिए है और सत्य के लिए है, इसलिए हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। इधर ग्वालियर में कोलकाता की घटना के खिलाफ काम बंद कर हड़ताल कर रहे गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। डॉक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपनी हड़ताल वापस ली है और काम पर लौट आए हैं। इसको देखते हुए जूडा के अध्यक्ष डॉक्टर नारायण हरि शर्मा ने NDTV को बताया कि वह हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और सभी जूनियर डॉक्टर अब JAH और 1000 बिस्तर अस्पताल में अपने काम पर वापस लौटा है। लेकिन पीड़िता को न्याय दिलाने और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन काम के साथ जारी रहेगा।
खबर नीमच से है, जहां एक मौसमी मिठाई चर्चा का विषय बनी हुई है। ये खास मिठाई सिर्फ बारिश के मौसम में तैयार होती है। इसका नाम इंद्रसे है। कुछ लोग इसे इंद्रसा भी कहते हैं। इसकी खासियत है कि प्रदेश में ये केवल नीमच में ही बनाई जाती है। इसे लेकर क्षेत्र में मान्यता है कि कुछ लोग इसे भगवान इंद्र के लिए बनाई जाने वाली मिठाई कहते हैं, क्योंकि ये बारिश में बनाई जाती है। अल्पवृष्टि या बारिश की लंबी खींच से परेशान किसान इंद्र देवता को इसका भोग लगाते हैं, तो क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। इसी के आधार पर इसे मौसमी मिठाई कहा जाता है। इधर रक्षाबंधन से एक दिन पहले 1500 किलो मिलावटी मिठाई पकड़ी गई है। खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने टीकमगढ़ नए बस स्टैंड से एक बस में लाई गई मिठाई की जांच की, तो 4 क्विंटल श्री राधे राधे मिठाई और 900 किलो मिल्क केक मिलावटी पाया गया। फूड इंस्पेक्टर मनीष जैन का कहना है कि ये मिठाई राजस्थान के धौलपुर से टीकमगढ़ बिक्री के लिए लाई गई है, जिसे नरेंद्र यादव नाम के युवक जो बस में इसे लेकर आया और 4 लाख की कीमत की लगभग 1500 किलो मिठाई को जब्त कर सैंपल लिया गया और इस सैंपल को भोपाल भेजा जाएगा। बस स्टैंड पे जो है मावा आया, मिठाई आई थी, तो उसमें जो प्रशासन द्वारा जब्त किया गया था, उसमें कार्रवाई की जा रही है। कितना है लगभग? इसमें जो है करीब 1.5 क्विंटल है। इसमें कार्रवाई की गई, पहले भी कार्रवाई की गई है, तो इसमें मानक पाए गए हैं। भाई और बहन के खूबसूरत रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। घरों में पिछले कई दिनों से तैयारी भी है, लेकिन त्योहार की तैयारी में जुटे एमपी विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की छुट्टियां अचानक कैंसिल कर दी गई, जिससे कर्मचारियों को झटका लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय रक्षाबंधन के दिन भी खुला रहेगा। सरकार ने सचिवालय के कर्मचारियों की रक्षाबंधन की छुट्टी को कैंसिल कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 21 नवंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे जाने हैं। नामांकन प्रक्रिया जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश सचिवालय ने पिछले शनिवार को जारी आदेश में मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पहले से घोषित रक्षाबंधन की छुट्टी को रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश में जहां एक और लगभग सभी सरकारी कर्मचारी छुट्टी मनाते हुए नजर आएंगे, कई और कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कि रक्षाबंधन की छुट्टी इस बार नहीं मना पाएंगे। ये हैं विधानसभा सचिवालय के वो कर्मचारी जो कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया के चलते इस बार रक्षाबंधन त्योहार की छुट्टी नहीं मना पाएंगे। विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है कि तमाम जो सचिवालय के कर्मचारी हैं उनकी रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं रहेगी। वजह है कि राज्यसभा के चुनाव के नामांकन प्रक्रिया चल रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म आगामी 21 अगस्त तक भरे जाने हैं। 14 अगस्त को ही राज्यसभा के उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। यही कारण है कि नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विधानसभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों की रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी है। इसके लिए बकायदा आदेश भी जारी किया गया है। 21 अगस्त तक अगर देखा जाए तो राज्यसभा के नामांकन की चुनावी प्रक्रिया जारी तो रहने वाली है। 21 अगस्त तक नामांकन जारी रहेंगे और ऐसे में अगर कोई नामांकन करने आता है तो उनको सचिवालय बंद ना मिले, उनको ऑफिस बंद ना मिले और आसानी से उनका नामांकन हो सके, इसी कारण जो है वो सचिवालय खुला रहेगा और पूरा कामकाज भी इस दिन जारी रहने वाला है। यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी रहेंगे वो 19 अगस्त को अपने जो है वो ऑफिस में ही मौजूद रहेंगे। उनकी छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई है क्योंकि 21 अगस्त को आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश की एक जो सीट है उस पर चुनाव होना है। एक राज्यसभा सीट जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई है। 1 साल का कार्यकाल उसमें बचा हुआ है और इसी कारण जो है वो नामांकन प्रक्रिया जारी है। 21 अगस्त तक नामांकन होगा, फिर समीक्षा की जाएगी। नाम वापसी लेने की जो तारीख है वो 26 अगस्त है। उसके बाद चुनाव है और चुनाव के दिन ही जो है वो रिजल्ट भी आ जाएंगे। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त निर्धारित की गई है। नामांकन फॉर्म की जांच 22 अगस्त तक होगी, जबकि मध्य प्रदेश में नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 26 अगस्त है, जबकि 3 सितंबर को मतदान होगा। फिलहाल रक्षाबंधन की छुट्टी कैंसिल होने से विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों को जरूर झटका लगा है।
लेकिन अब जो विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी हैं उनको इस बार कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। आसान और संपूर्ण तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती रहे, लोगों को परेशानी ना हो। अगर कोई नामांकन करने आ रहे हैं तो उन्हें परेशानी ना हो, आसानी से नामांकन हो जाए, प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसी कारण जो है कर्मचारी ऑन ड्यूटी रहेंगे और त्योहार पर इस बार उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और इस बीच सीहोर से बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, ममता दीदी को आनी चाहिए शर्म, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा और कोलकाता की घटना पर निशाना साधा है। लाडली बहनों के प्रति सम्मान प्रकट किया है और अनोखे अंदाज में गाना गाकर सम्मान किया। तो सीहोर से बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है और ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। और कोलकाता की घटना पर उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा कि लाडली बहनों के प्रति सम्मान होना चाहिए और उन्होंने सम्मान भी प्रकट किया और अनोखे अंदाज में गाना गाकर सम्मान किया है। और उसके लिए वो 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री काम करेंगे हम चुप थोड़ी बैठेंगे। हम भाई बहन किसान और मेरी बहनाएं गरीब सब ये संकल्प ले रहे हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए खेती को भी विकसित करेंगे। किसान के कल्याण के काम में किसान मेहनत करेगी, सरकार उनका साथ देगी और बहनों को भी गरीब नहीं रहने देना है, लखपति बनाना है। लखपति बहना बनेंगी, उसका अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। हम भी 3 गुना ज्यादा ताकत से बहनों की भलाई के काम करेंगे और एक लक्ष्य और है, गरीबी मुक्त गांव। धीरे धीरे गांव को गरीबी से मुक्त करेंगे। ये जीवन का मिशन है, ये संकल्प है अपनी जनता की सेवा का और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के निर्माण का। उसमें हम और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। धर्मेंद्र, शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे जो कि बहनें उन्हें भाई कहती हैं और अब जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया है उसके बाद बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी अपने अनोखा अंदाज में आज सीहोर से निकल के उनके विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जा रहे थे, तो वो सीहोर में बहनों ने स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने अनोखे अंदाज में ये गाना गाया और उसके बाद ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए, एक महिला होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर उनको मतलब संज्ञान लेना चाहिए। तो ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं निंदा की और एक बात और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि गाँव को लेकर गरीबी से मुक्त किया जाना चाहिए गाँव को। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बोल के गए कृषि मंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि सीहोर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया और जो घटना बंगाल में हुई है उसको लेकर देखिए ममता दीदी को कहा कि ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। बढ़ते आगे, देवास में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में राखी खरीदने को लेकर लोगों में उत्साह है। मालवा का हृदय माने जाने वाले शहर देवास में एनडीटीवी ने बाजार में जाकर लोगों से रक्षाबंधन के त्योहार और तैयारियों को लेकर बातचीत की है। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र बंधन है। आज हम बात करेंगे किस तरह से बाजार में भीड़ है, जो बहनें हैं अपने भाइयों के लिए किस तरह से राखियां पसंद कर रही हैं, गोद में बच्चे हैं। देखिए किस तरह से बहनें जो अपने भाई के लिए जो कल रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने भाइयों को जो बांधेगी, उसलिए आज अपने भाई की कलाई पे मनपसंद राखी बांधने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं मुझसे बात करेंगे। मैडम क्या शुभ नाम है आपका? दामिनी शर्मा। क्या नाम है आपका? दामिनी शर्मा। अच्छा, किस तरह की राखी देखी आपने बाजार में? सारी बहुत प्यारी प्यारी राखियां हैं यहाँ पे, जो आपको पसंद आए अपने भाइयों के लिए जरूर ले। अच्छा, ये छोटी सी बहन आपने राखी खरीदी? हाँ, मैं भाई के लिए ले रही हूँ राखी। मतलब और भी महिलाएं बच्चियां बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? टीशा प्रजापति। टीशा। टीशा, किस तरह की राखियां इस बार बाजार में? आज हम बड़ी प्यारी प्यारी राखियां लेने आए हैं। साल भर का त्योहार है, भाइयों के लिए कुछ स्पेशल राखियां लेने आए हैं। देखिए कुछ अलग अलग तरह की राखियां हैं यहाँ पे। आपका शुभ नाम क्या है? भारती प्रजापति। भारती, किस तरह की राखियां बाजार में देखी है आपने? बहुत अच्छी अच्छी, बहुत अलग अलग टाइप की मिल रही है राखियाँ और हम भी ले रहे हैं। देखिए किस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो बहनें हैं अपने भाइयों की कलाई पर
बांधने के लिए जो अच्छा सूत्र है, छांटती हुई मनपसंद राखी यहाँ पर ले रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं और हम इनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? दामिनी प्रजापति। दामिनी मैडम, किस तरह की बाजार में राखी है इस बार? राखियाँ तो बहुत सुंदर सुंदर है और अट्रैक्टिव है, अपने भाई को बांधने जैसी है। बस यही खरीदने आए हैं हम लोग भी इनकी दुकान पे। देखिए किस तरह से यहाँ पर अपने भाई के लिए जो बहनें हैं मनपसंद राखी खरीदने के लिए यहाँ पर आई हैं। मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ अरविंद चौक से देवास। राखी के पावन पर्व पर सुहाग का जो आइटम है वो ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा दान दिया जाता है। जो भाभियाँ हैं अपनी नंदों को देती हैं, नंद भाभियों को देती हैं। देखिए इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक जो है ज्वेलर्स की दुकान पर, आर्टिफिशियल ज्वेलर्स। देखिए किस तरह से यहाँ पर सजा के लोग उन ग्राहकों के लिए रखे हैं। यहाँ पर कई प्रकार का सुहाग का आइटम है, जैसे कि चूड़ा है, हाथ का बाजूबंद है, और ये जो चूड़े हैं राजस्थानी पैटर्न के चूड़े इस वक्त बहन बेटियों को अधिकतर दिए जाते हैं। एक से एक चूड़े इस दुकान पर हैं और यहाँ पर काफ़ी ग्राहकी है। सुहाग का सामान जो होता है राखी के पावन पर्व पर राखी बांधने के लिए जो बहनें जाती हैं अपने भौजाइयों को देती हैं। यहाँ पर ये प्रथा वर्षों पुरानी है। देखिए किस तरह से हम इस समय सोने चांदी की दुकान पर मैं खड़ा हूँ। देखिए किस तरह से सोने चांदी की दुकान पर भीड़ है। यहाँ पर जो बहनें हैं अपने भाई की कलाई पे बांधने के लिए चांदी की जो राखियाँ हैं वो खरीदती हुई नजर आ रही हैं। चांदी की राखियाँ जो हैं पसंद करती हुई नजर आ रही हैं। क्या शुभ नाम है आपका? शिवानी भंडारी। शिवानी, किस तरह की राखियाँ देख रही हैं आप? मैं फैंसी देख रही हूँ अपने भाई के लिए। भाई के लिए? हाँ। जी मैडम बताएं, किस तरह से बाजार उठा हुआ है, किस तरह बाजार भीड़ है, किस तरह से भीड़ है? बहुत भीड़ है यहाँ फैंसी राखियों की। यहाँ सारे कस्टमर राखी लेने आए हैं। मेरा नाम प्रियांशु है। देखिए किस तरह से हम देखा, अपने दर्शकों को दिखाया सोने चांदी की दुकान पर, किराने की दुकान पर, और बात करें कि मिठाइयों की दुकान पर किस तरह से भीड़ लगी और व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। त्योहार के आते ही गारमेंट्स की दुकान पे भीड़। देखिए किस तरह से अपने बच्चों के लिए मनपसंद कपड़े छांट रहे हैं यहाँ पर, और किस तरह से भीड़ है, क्योंकि त्योहार आने के बाद ही यहाँ पर व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। और देखा जाए तो गारमेंट्स की दुकानों पे भीड़ है। छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदने के लिए। हम बात करें, क्या नाम बेटा आपका? रणवीर सिंह। रणवीर जी, क्या लेने आए आप? टी शर्ट लेने आए। देखिए किस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, यहाँ पर भीड़ है, जो बच्चे हैं अपने मनपसंद ड्रेस लेने के लिए यहाँ पर आए हमारे साथ। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये गारमेंट्स की दुकान में पूरी भीड़ दिख रही है, त्योहार के कारण भीड़। बेटा क्या नाम है आप?